Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to discuss the examination of nervous system, and we are still on the basics concepts of the chapter, which has been called the nervous system in this book, and the reference book is Hutchinson's Clinical Methods 21st edition. तो आज का जो टॉपिक है इस बुक से वो हम कवर करें क्यूटेनियस सेंसेशन. जो बाकी टॉपिक्स है जो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम इस बुक से, वो मैं लिंक्स नीचे अटैच कर दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं. तो बेसिकली क्यूटेनियस सेंसेशन के लिए इसमें कहा गया है कि जब क्यूटेनियस सेंसरी नर्व फाइबर्स जो है एंटर करते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, तो उसके बाद उनको ऑर्डर किया जाता है और ग्रुप किया जाता है फॉर प्रोजेक्शन रोस्ट्रली टू द ब्रेन. रोस्ट्रली यानी कोई भी ऐसी चीज़ या कुछ भी ऐसा जो है वो इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स दी हेड एंड, यानी क्रेनियल की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स द हेड एंड ऑफ द बॉडी की तरफ जा रहा है, या फिर टुवर्ड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन की तरफ जा रहा है, या नोज़ की तरफ जा रहा है ऑफ एन एनिमल, और टॉप एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहा है. तो रोस्ट्रली का मतलब ऊपर को जा रहे हैं हमारे सेंस में. उसके बाद टू ग्रुप्स ऑफ सेंसरी नर्व फाइबर्स फॉर्म होते हैं. एक ग्रुप प्रोजेक्ट करता है टू द सेल्स इन द पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल ग्रे मैटर एट और नियर द लेवल एट विच दे एंटर. वहीं प्रोजेक्ट करता है एक ग्रुप जहाँ पे वो एंटर कर रहे होते हैं पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल ग्रे मैटर. अब ये पोस्टीरियर हॉर्न क्या हुआ, तो बेसिकली स्पाइनल ग्रे मैटर जो है वो सब डिवाइडेड होता है कुछ रीजन्स में दैट आर रेफर्ड टू हॉर्न्स. तो पोस्टीरियर हॉर्न जो है वो सिचुएटेड होता है डोर्सल टू द सेंट्रल कैनाल स्पाइनल कॉर्ड की, और वो सेंसरी प्रोसेसिंग के लिए काम करता है. तो पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल ग्रे मैटर में एंटर करते एट और नियर द लेवल एट विच दे एंटर. सेकेंड सेंसरी न्यूरॉन फाइबर्स अराइज फ्रॉम दीज सेल्स इन द पोस्टीरियर हॉर्न. दूसरे ग्रुप जो है अराइज होते हैं इन सेल्स से पोस्टीरियर हॉर्न में. Some of these cross immediately or within a few segments to the opposite lateral and interior columns of the spinal cord, जो कि basically white matter में opposite side को, and so ascend to the brain stem as anterior and lateral spinothalamic tracts respectively. मतलब जो क्रॉस कर रही हैं इंटीरियर कॉलम की तरफ वो इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर थैलेमस की तरफ जा रहे हैं. जो लेटरल कॉलम में क्रॉस कर रही हैं वो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स बन के ऊपर जाती हैं. तो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स जो हैं वो मॉड्यूलेट करते हैं सेंसेशंस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर. The fibers from the lower part of the body are arranged in the lateral portion of this pathway, and those from the upper parts of the body are more medially. लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में जो नीचे से आ रहे हैं फाइबर्स लोअर पार्ट से, वो लेटरल साइड को अरेंज है. जो अपर साइड से आ रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं, ऊपर के बॉडी पार्ट से आ रहे हैं, वो मीडियल साइड पर अरेंज है. अब जो एफरेंट फाइबर्स होते हैं सेकेंड ग्रुप में, दे डू नॉट साइनैप्स इन द ग्रे मैटर ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड बट असेंड इन द इप्सिलेटरल पोस्टीरियर कॉलम्स, यानी पोस्टीरियर हॉर्न से निकल के सेम साइड की जो है पोस्टीरियर कॉलम में जो वाइट मैटर में उसमें जा रहे हैं. तो फिर ये पोस्टीरियर कॉलम फाइबर्स बन जाते हैं और ये कैरी करते हैं इम्पल्स विच डिटरमाइन द अप्रिसिएशन ऑफ पोजिशन, मूवमेंट, साइज, शेप, discrimination and texture and vibration, and this should be regarded only as touch rapidly applied. जो टच का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मतलब ये जो अप्रिसिएशन चीज़ों के मेंशन किए हुए हैं, तो जो रैपिडली अप्लाइड टच हो रहा है उसमें ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं. फिर जब मीडियल ऑफ द टू पोस्टीरियर कॉलम्स, दोनों पोस्टीरियर कॉलम्स जो बन रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड में, तो उनके जो दोनों की मीडियल कॉलम्स हैं, जो मीडियल साइड हैं, उनको कहते हैं फैसिकुलस ग्रेसिलस, जो कि कंटेन करते हैं फाइबर्स ओरिजिनेटिंग इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. अब ये जो फैसिकुलस ग्रेसिस है बेसिकली ये एक स्लेंडर बंडल ऑफ सेंसरी फाइबर्स हो गए दैट ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मिड थोरासिक लेवल एंड बिलो इंक्लूडिंग द लोअर लिम्स. मिड थोरासिक ऑर्गन्स और लोअर लिम्स के ये मैसेजेस सेंसरी मैसेजेस ट्रांसफ़र करते हैं. साथ साथ ये भी माना जाता है कि जो फेसिकुलस ग्रेसाइल है उसको ट्रैक्ट ऑफ गॉल्बी कहा जाता है, और ये थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है. फिर दूसरी साइड आते हैं क्या कहते हैं, लेटरल साइड में जो होते हैं पोस्टीरियर कॉलम्स के, उनको कहा जाता है फेसिकुलस क्यूटेनियस,
जो कि कैरीज फाइबर्स प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम द अपर लिम्ब, और इनकी जो पोजीशन है वो भी सिचुएटेड होती है लोकेटेड लेटरली टू द ग्रेसाइल फेसिकुलस इन द अपर थोरैसिक एंड सर्वाइकल स्पाइनल सेगमेंट्स, यानी C1 to T6 तक लोकेटेड होते हैं, एंड कंटेन्स एफरेंस फ्रॉम द अपर ट्रंक एंड द एक्सट्रीमिटीज, ऊपर की एफरेंस कंटेन कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा है कि जो द अनक्रॉस्ड सोमैटोटोपिक लैमिनेशन ऑफ फाइबर्स इन द पोस्टीरियर कॉलम्स इज दस द कॉन्वर्स ऑफ दैट इन द क्रॉस्ड लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स, यानी जो अनक्रॉस्ड हैं मतलब जिन्होंने क्रॉस नहीं किया है, दूसरी साइड को नहीं गए हैं, वो वाले फाइबर्स जो हैं सोमैटोटोपिक लैमिनेशन ऑफ फाइबर्स। सोमैटोटोपिक लैमिनेशन का मतलब हुआ सोमैटोटोपिक यानी जो कंसर्न होता है एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे होता है उसमें ऑफ और रिलेटिंग टू और मीडिएटिंग द ऑर्डरली ऑफ स्पेसिफिक रिलेशन बिटवीन पर्टिकुलर बॉडी रीजन्स एज अ हैंड और द टंग एंड कॉरस्पॉन्डिंग मोटर एरियाज ऑफ द ब्रेन। तो मोटर एरियाज किस रीजन से कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं उसको सोमैटोटोपिक लैमिनेशन कहते हैं। तो जो सेम साइड पे जाके पोस्टीरियर फाइबर्स की तरीके से जा रहे हैं वो जो है कॉन्वर्स होते हैं, ऑपोजिट होते हैं किसके, जिन्होंने क्रॉस कर लिया था और वो जो क्रॉस लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स बन गई थी उसके ऑपोजिट तरीके से जाते हैं, बिकॉज वो ऑपोजिट साइड को जाएंगे और ये सीधा जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है क्यूटेनियस सेंसेशन में। नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें दिया गया है वो ब्रेन स्टेम सेंसरी पाथवेज का दिया गया है, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।